वस्तुतः संस्कृतं निखिले अपि जगति संसरति प्रसरति च इति कश्चन विशिष्टः संस्कृतप्रियः इव विशेषतः अवगन्तुं शक्नुयात्। भारतीय संस्कृत्या सह संस्कृत प्रसारः तु अधिभारतम् अधिविश्वमेव जायमानः। एतच्च तथ्यं ज्ञापयितुम् अधुना क्रमः अस्ति विशेषसंवादस्य। नमोस्तु दर्शकेभ्यः। वार्तावल्याः तृतीया प्रभागे संवादक्रमे संस्कृतदिवसावसरे अस्माभिः सह संवादार्थम् उपस्थितः अस्ति प्रसिद्धः राजनीतिज्ञः, संस्कृतिविद् अथ च भारतस्य माननीयः संस्कृतिमन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावत वर्यः। मन्त्री महोदय, सर्वप्रथमं वार्तावल्याः संवादक्रमे हार्दिकं स्वागतं करोमि। नमो नमः। नमो नमः। श्रुतमेव अस्माभिः यत् भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। भवान् भारतीयः अपि अस्ति, पुनश्च संस्कृतिमन्त्री अपि अस्ति। संस्कृतस्य माहात्म्यं कथं पश्यति भवान्? देखिए, संस्कृति मंत्री होने के नाते मैं गर्व के साथ में एक बात कह सकता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में भारत की विरासत को सहेजते हुए भारत विकसित हो, इस मंत्र के साथ में विरासत भी और विकास भी, इस उद्घोष के साथ में भारत ने जिस तरह से प्रगति की है, जिम्मेदारी के साथ में ये बात कही जा सकती है कि आज का दौर भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर है। और इस दौर में जब भारत की संस्कृति का सम्मान पूरे विश्व के पटल पर बढ़ा है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि पूरे विश्व की परिवर्तित हो रही है, ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से संस्कृत का सम्मान भी भारत की संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण घटक होने के नाते निश्चित रूप से बढ़ा है। हम सब इस बात को जानते हैं कि संस्कृत एक ऐसी भाषा जो केवल पूजा पाठ या शास्त्रों की भाषा नहीं है, अपितु विज्ञान की भाषा है, सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा है, और इन सब के साथ साथ में भारत की मूल आत्मा की भाषा है। हमारा भारत जो विविधताओं से भरा हुआ है, विभिन्न तरह की संस्कृतियों का वाहक है, अलग तरह की बोली, अलग अलग तरह की भाषा, अलग अलग तरह का खान पान, पहनावा, अलग अलग तरह के उत्सव, व्रत, त्यौहार और भौगोलिक परिस्थितियाँ, उनके बावजूद भी भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले जो अनेक तत्व हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण घटक संस्कृत है। और निश्चित रूप से संस्कृत का सम्मान पिछले वर्षों में बहुत तेज गति के साथ में, भारत के सम्मान के साथ में संस्कृति के सम्मान के साथ में संस्कृत का सम्मान और पहचान दोनों पूरे विश्व भर में नए सिरे से गढ़े और लिखे जा रहे हैं। संस्कृत साहित्यमस्ति सुविस्तृतं। विशेषरूपेण संस्कृत साहित्यस्य आधुनिके समाजे किं माहात्म्यमस्ति? देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ने में प्राचीनतम काल से लेकर के अब तक संस्कृत ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे पुराण जिन भाषाओं में लिखे गए, और इसके अतिरिक्त भी जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े हुए साहित्य का, ग्रंथों का सृजन संस्कृत में हुआ था। और आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि संस्कृत दुनिया की सबसे ज़्यादा मैथमेटिकल लैंग्वेज है, और उसमें एक हलंत या एक उपसर्ग की भी कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर करेंगे तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। इसीलिए दुनिया भर में ऐसा कहा जा रहा है कि संस्कृत में, कंप्यूटर में संस्कृत भाषा में कोडिंग की जा सकती है। इस पर बहुत सारे देशों में रिसर्च चल रहा है। दुनिया के 70 से ज़्यादा देशों के 1000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड से लेकर के, कैम्ब्रिज से लेकर के, जापान के विश्वविद्यालय से लेकर के, जर्मनी के विश्वविद्यालयों से लेकर के, और दुनिया के सारे ख्यातनाम विश्वविद्यालयों में संस्कृत विभाग और संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथों पर शोध और उनके अनुवाद का काम हो रहा है। संस्कृत संवर्धनार्थं भारत प्रशासनेन वस्तुतः के प्रकल्पाः अधुना प्रचाल्यन्ते? विशेषरूपेण संस्कृति मंत्रालयः तत्र कथं सहयोगं कुर्वन् अस्ति? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने भी इस दिशा में बहुत काम किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो भारत की शिक्षा नीति भारत के लिए गढ़ी गई, रची गई, उसमें भी जो त्रिभाषा कॉन्सेप्ट की बात की गई,
उसके चलते हुए भी निश्चित रूप से स्कूल एजुकेशन में संस्कृत की महत्ता और संस्कृत का होना ये और अधिक बल प्राप्त कर रहा है। और मैं ये कहूँगा कि सरकार ने जिस तरह से प्रयास किया, आज तिरुपति में, दिल्ली में संस्कृत विश्वविद्यालय, विद्यापीठ स्थापित किए गए, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृत के सम्मेलन हो रहे हैं, भारत में और भारत के बाहर भी जिस तरह से उन सम्मेलनों के चलते हुए संस्कृत की एक नई पहचान नए सिरे से बन रही है, मैं ये मानता हूँ कि अब संस्कृत केवल भारत के लिए नहीं, वैश्विक भाषा का स्वरूप ले रही है। और वो दिन दूर नहीं है जब भारत का सांस्कृतिक उत्कर्ष होगा, तब संस्कृत का उत्कर्ष भी इसके साथ साथ में होगा। और भारत से निकले हुए विभिन्न विषयों की स्वीकार्यता जिस तरह से पूरी दुनिया में तेज गति के साथ में भारत के इस इवोल्यूशन के साथ में बढ़ रही है, चाहे वो योग है, चाहे वो आयुर्वेद है, भारत की कृषि पद्धति है, भारत की जीवन पद्धतियाँ हैं, भारत के अन्य विषय हैं, उनके साथ साथ में संस्कृत की स्वीकार्यता भी पूरे विश्व भर में बढ़ रही है। और संस्कृति मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण योजना जो है, मैन्युस्क्रिप्ट मिशन है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान भारतम ऐसी संज्ञा दी है। देश भर में, जैसा आपने चर्चा की, हजारों सालों से जो लेखन की परंपरा थी, बहुत सारी भाषाओं में मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपियाँ रची गई, लेकिन उनमें अधिकतम जो पांडुलिपियाँ हैं वो संस्कृत भाषा में है। उन सारी पांडुलिपियों का हम संरक्षण करें, उनको कंजर्व करें, उनको ठीक से सहेजें, उनको डिजिटाइज करें। और डिजिटाइज करने का मतलब केवल उनका फ़ोटो खींच करके अपलोड कर दें, ऐसा नहीं है। उसके लिए हम तकनीकी विकसित करने पे काम कर रहे हैं कि वो सारी जो है पांडुलिपियाँ AI रीडेबल फॉर्मेट में अवेलेबल हो। और मैं ये मानता हूँ कि जैसे ही वो AI रीडेबल फॉर्मेट में होंगे और वो सर्चेबल हो जाएंगे, हमने जो लक्ष्य लिया है 1 करोड़ पांडुलिपियों का इस तरह से संरक्षण करने का, और मैं मानता हूँ कि उसमें से लगभग 50 लाख पांडुलिपियाँ जो है वो संस्कृत में होंगी, तब भारत का ज्ञान का उत्कर्ष क्या था और कितना भारत का में सदियों पहले कितना गहराई तक लोगों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने चिंतन करके अपने अनुभव के आधार पर विभिन्न विषयों के समाधान जो है वो दिए थे, वो विश्व के पटल पर आएंगे। और जब वो प्रकाशित होगा तो मैं मानता हूँ कि भारत के प्रति श्रद्धा का भाव जो है पूरे विश्व भर का कई गुना अभिवृद्धि उसमें होने वाली है। अन्ते च अस्माकं दर्शकेभ्यः, विशेषरूपेण संस्कृतदर्शकेभ्यः कः स्यात् भवदीयः सन्देशः? आज श्रावण पूर्णिमा का दिन है और कई वर्षों से भारत में उसे विश्व संस्कृत दिवस के रूप में भी हम सब लोग मनाते हैं। आज का दिन भारत में भारत के लोग और दुनिया भर में रहने वाले भारत के लोग रक्षा का सूत्र बांधने के दृष्टिकोण से मनाते आए हैं। देखिए, भारत में जो कुछ भी आपको देता है, हमारे ऋषियों मनीषियों ने उसे देव के रूप में पूजने का विधान किया था। माता पिता हमें जन्म देते हैं, जीवन देते हैं, उनको देव के रूप में, देवी के रूप में पूजने का विधान किया। धरती माता हमें जन्म से लेकर के मृत्यु तक आश्रय देती है, भोजन देती है, उसे हमने देवी के रूप में, माँ के रूप में पूजने का विधान किया। नदियाँ हमारी जल का प्रवाह करती हैं, सिंचित करती हैं, खेतों को अभिसिंचित करती हैं, हमें जल के स्रोत के रूप में हमारे जीवन को संचरित करती हैं, उनको हमने देवी के रूप में पूजा। तालाब को, समुद्र को, वृक्ष को, पहाड़ को, वनस्पति को, हर एक ऐसे घटक को जो कहीं ना कहीं उपयोगी है या कुछ देता है, उसको देवता के रूप में पूजने का विधान किया। हमारे ऋषियों मनीषियों ने सहज रूप से उसके साथ व्यक्ति का दायित्व जो है, उसका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको बढ़ाने के लिए उसे धर्म के साथ में जोड़ा और रक्षा सूत्र बांधने का विधान किया। हम गुरु ज्ञान देता है, उसको रक्षा सूत्र बांधते हैं। हम कपिला को सींग में रक्षा सूत्र बांधते हैं, गाय के सींग में। हम भाई बहन के बीच में जो त्यौहार जहाँ तक सिमट करके अभी रह गया है, वहाँ रक्षा सूत्र को बांधने का विधान हुआ है। पेड़ को जो है, पीपल, आज वैज्ञानिकों ने तय किया कि सर्वाधिक ऑक्सीजन देता है। हमारी माताएं बहनें सदियों से पेड़ को, पीपल के पेड़ को रक्षा सूत्र बांधने का विधान था। जिनको रक्षा सूत्र नहीं बांधा जा सकता था, उनकी परिक्रमा का विधान कर दिया गया, चाहे वो पर्वत होंगे, चाहे वो नदियाँ होंगी, चाहे वो जल के अन्य स्रोत होंगे। इस तरह से इस पवित्र दिन पर हम प्रकृति पर्यावरण के हर घटक की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध हों, इस तरह के विधान हमारे ऋषियों मनीषियों ने किया था।
कालांतर में ये त्यौहार सिमट करके सिर्फ रक्षाबंधन तक आ गया। मैं ये मानता हूँ कि संस्कृत क्योंकि भारत की संस्कृति की आत्मा है, जैसा मैंने कहा, निश्चित रूप से हम संस्कृत के साथ में भी अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए संकल्पबद्ध आज के दिन हों, और इससे प्रासंगिक दिन इसके लिए नहीं हो सकता। मैं सभी दर्शकों को, आप सहित सबको इस संस्कृत दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए हम अपनी संस्कृति और संस्कृति के विभिन्न घटकों के उत्कर्ष के लिए संकल्पबद्ध हों, आज आपको सबसे इसका आह्वान करता हूँ। अस्तु महोदय, एतस्मै संस्कृतिसंवलिताय संवादाय भवान् अस्माभिः सह अत्र उपस्थितः जातः। एतदर्थं वार्तावलीगणपक्षतः दूरदर्शनसमाचारपक्षतः च भवते हार्दिकान् धन्यवादान् व्याहरामि। नमो नमः। नमस्कार, नमो नमः।